वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन आत्मीय जन भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से हम सब समय का सदुपयोग करते हुए भगवत चिंतन की यात्रा में हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा से छठे अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा हुई है। अभी हम लोग छठे अध्याय के चौथे श्लोक की चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। इस अध्याय को भगवान ने ध्यान योग, आत्मसंयम योग और उसको ध्यान योग भी कहा है। भगवान ने योगारूढ़ शब्द का इससे पहले श्लोक में भी प्रयोग किया है। तीसरे श्लोक में भी योगारूढ़ शब्द आया। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योगारूढ़ शब्द का प्रभु ने प्रयोग किया। अब जो वास्तविक योगारूढ़ है, योग में आरूढ़ हो चुका है, उसके लक्षण क्या है? कौन कौन सी अवस्थाओं को पार करके साधक योगारूढ़ बन सकता है? योगारूढ़ अभी हम लोग समझेंगे क्या कहा गया, योगारूढ़ क्यों कहा गया। तो योग में आरूढ़ होना, तो पहले तो हम लोग एक सूत्र पकड़ लेते हैं महर्षि पतंजलि का। उस सूत्र में बताया गया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मैं इस चौथे श्लोक में प्रवेश कराऊं, थोड़ा सा आपको एक सूत्र समझाना चाह रहा हूं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि अष्टांग योग की चर्चा करके कहते हैं कि साधक को दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित होना चाहिए। कब होना चाहिए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग की यात्रा के में पूरा करके अष्टांग समाधि की अवस्था में जाकर वो अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान कर पाएगा, स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तब उस स्वस्वरूप की अवस्थिति को ही हमारे यहाँ योगारूढ़ भगवान कह रहे हैं। मतलब स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्वस्वरूप की स्थिति, सिद्धावस्था। उस सिद्धावस्था में जब साधक पहुंचना चाहता है अथवा पहुंच गया हो, उस साधक की अवस्था कैसी होती है? तो उस साधक की यहाँ अवस्था की चर्चा है और तीन स्वरूप भगवान ने यहाँ बताए हैं। हम लोग एक एक चरण पर चिंतन करेंगे। आइए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ पहले इसका एक बार उच्चारण करें, चौथे श्लोक का, जो योगारूढ़ की श्रेणी में ठाकुर जी हम सबको ले जा रहे हैं। बड़े इस भाव के साथ आप पाठ करें। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु
न कर्म स्वनुसज्जते। सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु ही अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते। इसका अर्थ भगवान करते हैं कि जब साधक इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ मतलब विषयों में, विषयों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता, सारे संकल्पों का उसने त्याग कर दिया, वो योगारूढ़ कहलाता है। देखिए यहां आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाह रहा हूं। जब भगवान स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में 55वां श्लोक, 55वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। और आपको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए तो मजा आ जाएगा। देखिए यहां भगवान कहते यदा और नीचे लिख दिया तदा। जब व्यक्ति अपने मन में आए हुए संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और यहां भी यदा तदा आ गया। कैसे? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु यदा आ गया और नीचे योगारूढ़स् तदा उच्यते, फिर वो योगारूढ़, यदा और तदा। इसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। भगवान कह रहे हैं जब साधक इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता, उस समय वो सदा सर्व संकल्प संन्यासी, सारे संकल्पों को अच्छी तरह से वो त्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ हो जाता है। पहला सूत्र तो हमें यह समझना है, हमारे यहाँ दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति योगारूढ़ व्यक्ति भी करता तो है, लेकिन बाहर से प्रवृत्ति है, भीतर से निवृत्ति है, योगारूढ़ की अवस्था है। जो शरीर प्राप्त हुआ, इंद्रियां प्राप्त हुई, मन प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई है, उनके अनुसार वो कर्म तो करेगा, लेकिन भीतर से वो निवृत्ति अवस्था का अनुभव करे, वो योगारूढ़ कहलाता है। और यहां और समझ लेना, भगवान कहते यदा ही इंद्रियार्थेषु, तीन लक्षण बताए। हम एक एक चरण का बड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए पहला सूत्र दिया भगवान ने, इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते। फिर दोहरा रहा हूं, दूसरा कर्मसु न अनुसज्जते, तीसरा सर्व संकल्प संन्यासी। योगारूढ़ के तीन लक्षण कौन कौन से हुए? इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं है, कर्मों में आसक्त नहीं है, सारे संकल्पों का त्याग किया है, वो योगारूढ़ कहलाता है। पहला सूत्र हमको ये पकड़ना है, इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते। इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियार्थेषु मतलब विषयों के प्रति, विषयों में, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते। देखिए जो विषय होते हैं व्यक्ति को वो विक्षिप्त कर देते हैं। कब विक्षिप्त करते हैं? जब वो व्यक्ति मन से स्थिर नहीं है,
वो विषय ऐसी चीज़ें हैं कि वो व्यक्ति को विषय जो है विक्षिप्त कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत अच्छी गीता है, और एक गीता वैराग्य प्रदान करने वाली गीता है, जो महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को कहा था। उसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। उस अष्टावक्र गीता में जनक जी को याज्ञवल्क्य जी कहते, अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक जी, मुक्तिम इच्छति चेत तात विषयान विषवत् त्यज। देखिए क्या गजब का सूत्र दिया। यदि हे जनक जी जीवन में मुक्त होना चाहते हो, विषयों को विष की तरह त्यागो। वैराग्य की बड़ी दिव्य पराकाष्ठा है। तो जनक जी ने पूछा कि महाराज इन विषयों को विष की तरह त्यागना क्यों? तो याज्ञ अष्टावक्र जी ने कहा, देखो विष जो होता है और विष का कोई पान करे, विष को कोई पी जाए और व्यक्ति मर जाता है। लेकिन यदि स्वच्छंद पूर्वक अनकंट्रोल होकर, असंयमित होकर विषयों का केवल चिंतन करो तो व्यक्ति मर जाता है। विष पीने से मरता है, विषयों के चिंतन से मर जाता है। उपभोग तो बात की बात है, इसलिए चिंतन में भी संयम होना चाहिए। अब थोड़ा सा चिंतन करना, जब साधक कैसा समझता है योगारूढ़ की अवस्था में, विषय आते हैं जाते हैं, मैं विषयों में नहीं हूं, मुझ में आए होंगे, आए गए, वो स्थायी नहीं है और मैं सर्वदा रहने वाला हूं। अच्छा भाई, सूर्य का जब प्रकाश होता है तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, थोड़ी देर में चला जाता है। उसी तरह से साधक ये समझने लग जाए विषय आए हैं, विषय वैसे ही चले गए, मैं स्थायी हूं, मुझ में नहीं है, आने जाने वाले हैं। और ये विषय कैसे हैं? प्रतिक्षण बदल रहे हैं, प्रतिक्षण इनमें परिवर्तन हो रहा है और आप अपरिवर्तनीय हैं। तो व्यक्ति ये समझता है कि मुझ में विषय नहीं है। जब विषय आ रहे हैं मैंने स्वीकार किया, लेकिन आसक्त नहीं होना है। देखिए, अनुकूल पदार्थ न मिला तो विषयों का अभाव होने लगता है, तब व्यक्ति को दुख आता है और फिर वो आसक्ति उत्पन्न कर देता है। फिर व्यक्ति जब आसक्त होता है तो विषयों के अधीन हो जाता है। बहुत बारीकी से समझने जैसी चीज है। अनुकूल पदार्थ नहीं मिलने पर व्यक्ति को अभाव का दुख आता है, और जब अभाव का दुख आता है तो व्यक्ति उसमें आसक्त होता है, और आसक्त होने का परिणाम होता है उसके अधीन हो जाता है। तो फिर क्या होता है? वो परतंत्रता उसके जीवन में हावी हो जाती है। अच्छा, कहीं मिल गया तो विषय, अभाव में तो परतंत्रता है, मिलने के बाद कहीं हमसे छूट न जाए, इस प्रकार की परतंत्रता है। तो यहां हमारे व्याख्याकारों ने कहा कि विषय मिलने पर भी परतंत्रता है और विषयों का अभाव भी परतंत्र बनाता है साधक को। तो भगवान इसलिए कहते हैं विषय जो मिला है सहज स्वीकार करो, लेकिन आसक्त न बनो। इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त न बनो। दूसरा सूत्र दिया, कर्मसु न अनुसज्जते। भगवान कहते हैं कर्मों में, अब यहाँ जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अपनी व्याख्या में कहते हैं कर्मों में अनासक्त हो, कर्मों में आसक्त न हो। कर्मों में बहुवचन दिया है, तो वहां क्या कहते हैं? केवल कर्मन मत लेना, फल भी साथ में जोड़ देना। अर्थात कर्म में भी आसक्त न हो, फल में भी आसक्त न हो। क्यों? जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कर्म में तो आसक्त हो गया तो फल में भी आसक्त हो जाएगा। तो फल में आसक्त हो गया, कर्म में आसक्त हो गया, उसका रिजल्ट क्या हो गया? वो फंस गया। फंस गया तो फिर क्या हुआ? और फिर
उसके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, बंधन में बंध गया। इसका मतलब है जो आपके जीवन में कर्म आया, आपने कर दिया, बात खत्म। चाय बना के पिला दिया, खत्म। भोजन बना के खिला दिया, खत्म। तो इसका मतलब उस कर्म का जो लेप है, उस कर्म के संस्कार हम मस्तिष्क में बिठाते हैं, और हमको ऐसा ही कर्म करने को मिले, ये भी कर्म आ सकती है। हम ऐसा काम क्यों करेंगे जी? अब थोड़ा कृष्ण की गीता को समझते हैं तो कृष्ण का चरित्र भी देख लीजिएगा। जब अग्र पूजा हुई भगवान की राजस्वी यज्ञ में, सबसे पहले भगवान की अग्र पूजा होती है। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृषि गोचर ऐसा विरात्मा। ठाकुर जी की अग्र पूजा हुई, और अग्र पूजा जिसकी इतने सभाओं के बीच में, इतने ऋषियों के बीच में, वैदिक मंत्रों के द्वारा जिनका इतना सम्मान हुआ हो। थोड़ी देर में युधिष्ठिर जी से कहे थे, युधिष्ठिर जी इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपने हमको कोई सेवा का अवसर नहीं दिया, कौन सी सेवा मैं करूं? क्योंकि आपने सुना है कि सारी सेवा बांट दी है। किसी को दान का अध्यक्ष बना दिया, किसी को कोष का अध्यक्ष बना दिया, किसी को स्वागत मंत्री बना दिया, और अर्जुन को सेवा का भाव दिया। मतलब सबको विभाग दे दिया गया। रसोई की जिम्मेवारी भीम को दिया गया, लेकिन मुझे लगता है मुझे क्यों कोई जिम्मेवारी नहीं दे रहे? आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा। जिसकी अग्र पूजा हुई, जय जयकार हो चुकी, इतनी बड़ी महिमा गाई गई हो, आज उनसे कहा जा रहा, वो कह रहे हैं कि मुझे भी कोई सेवा का अवसर दीजिए। युधिष्ठिर जी चौंक गए, मैं कैसे इनको सेवा प्रदान करूं? तब युधिष्ठिर जी एक चतुराई भरी बातें कहते हैं, हे भगवान एक काम करिए ना, क्या? जो सेवा मैंने किसी को सौंपा नहीं है, वो सेवा आप करिए। क्योंकि युधिष्ठिर जी को मालूम है सारी सेवा सौंप दी गई है, कोई सेवा बची नहीं है। अब भगवान चारों तरफ देखने लगे, देखूं तो सही कौन सी सेवा बची है। और ठाकुर जी ने जाके जैसे देखा कि महापुरुष लोग भोजन कर रहे हैं, उनका जूठन उठाने वाली सेवा किसी को नहीं दी गई। तो जूठन पत्तल उठाने की सेवा भगवान करते हैं। भगवान मानो वही कह सकते हैं, न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में आसक्त न बनो। अग्र पूजा की कर्म है, उसको भी स्वीकारो। पत्तल उठाने का कर्म है, उसे भी स्वीकार करो। न पत्तल उठाने में आसक्ति है, न सेवा में आसक्ति है, न अग्र पूजा में आसक्ति है। जब जिस अवस्था में जो सेवा मिलता है, वो कर्म को करें, अनासक्त होकर करें। तो पहला, योगारूढ़ कर्म नहीं करेगा ऐसी बात नहीं, करेगा जब जैसा कर्म मिला वो करेगा, आसक्त नहीं होता। तो दूसरा सूत्र दिया, न कर्मसु अनुसज्जते। अब तीसरा सूत्र दिया भगवान ने, सर्व संकल्प संन्यासी। सारे संकल्पों को त्याग कर दिया। कल भी मैंने कहा था आपसे, संकल्प, कामना जब प्रबल होती है ना, तो संकल्प जन्म लेता है कि मेरी ऐसी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और कामना क्या है? जो है नहीं वो मिल जाए, वो मिला हुआ है उसे रखे रहें, यही तो होता है नहीं वो हम मिल जाए हमको, और मिला हुआ है ना बस हमसे छूटे नहीं। एक कामना, एक संकल्प जन्म देता है। तो भगवान कहते, अब किसी प्रकार का मन में ये बाकी रह गया मुझे करना, ये करना है, ये तो रह गया मेरे जीवन में। योगारूढ़ व्यक्ति इस प्रकार के संकल्पों से मुक्त होता है। हो रहा है सब, व्यवस्था ठाकुर जी की है, मैं संकल्पों से मुक्त हो जाऊं। इसकी अभी और डिटेल में जाएंगे हम लोग। 3 प्रकार के लोग हैं, थोड़ा सा चिंतन करना। पहला कहूं तो ढोंगी, पहले लोग है ढोंगी। और ढोंगी शब्द जब मैं सीताराम शास्त्री प्रयोग कर रहा है ना, ये ढोंगी सीताराम शास्त्री का शब्द नहीं है, ध्यान देना, ये कृष्ण का शब्द है, प्रभु का शब्द है। और भगवान ने कहा है ढोंगी भी होते हैं लोग। कौन होते हैं ढोंगी? 3 प्रकार के। पहले होते हैं ढोंगी, दूसरे होते हैं संसारी, तीसरे होते हैं साधक।
ढोंगी, संसारी, साधक। ढोंगी कौन है? देखिए, बाहर से तो कर्म नहीं करूंगा ये भाव रखे और भीतर से चिंतन करते रहे, वो ढोंगी। और बहुत अच्छा तमाचा दिया है ऐसे लोगों को भगवान ने 3 अध्याय के 6 श्लोक में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा कर मिथ्याचार स उच्यते। और मिथ्याचारी है, ढोंगी है, बाहर से दिखाता है कुछ, भीतर चिंतन कुछ और होता है। ये योगारूढ़ की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता। दूसरा संसारी, जो सामान्य हम जैसे लोग हैं, वे कामना भी रखते हैं और कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी करते हैं, कर्म फल की अभिलाषा भी रखते हैं और कर्म भी करते हैं, ये मध्यम स्तर के। लेकिन जो साधक कौन है? कामना तो नहीं है लेकिन कर्म चालू है, इच्छा कुछ नहीं है लेकिन सेवा के लिए कर्म चालू है, हनुमान जी की तरह। इसलिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, हनुमान जी सजग साधक है। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है, कर्म चालू है, निष्काम कर्म है, ऐसा व्यक्ति आगे चलकर योगारूढ़ की अवस्था में पहुंचता है। तो इसका मतलब है ये 3 अवस्था है, उसमें साधनावस्था है और एक है सिद्धावस्था। ये साधनावस्था है, धीरे 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 ढोंगी न बने, संसारी बने, संसारी से फिर हम साधक बने और साधक से सिद्ध बने, सिद्धावस्था में। उसी सिद्धावस्था का नाम है योगारूढ़स्तदोच्यते। अब आपको और ऊपर ले जाना चाहूंगा, बहुत गंभीरता से ध्यान करिएगा, चिंतन करिएगा। अभी जो साधक की अवस्थाएं की चर्चा मैंने की, उसमें भी जो साधक है उसकी 2 अवस्थाएं होती। फिर पकड़ना बात को, मैंने 3 बातें कही, ढोंगी मतलब मिथ्याचारी, कृष्ण के शब्दों में मिथ्याचारी, संसारी और साधक। और साधक की भी 2 अवस्थाएं। क्या? एक अवस्था कर्ता भाव से हो रहा है, दूसरी अवस्था दृष्टा भाव से हो रहा है। आपने लिख लिया होगा, साधक 2 अवस्थाओं में गया, मतलब जो कुछ हो रहा है मेरे कर्ता भाव से हो रहा है, दूसरा दृष्टा भाव से हो रहा है। पहला जो कर्ता भाव से हो रहा है उसको देख लो, भले ही कामना ना हो, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूं, ये जो कर्ता भाव है उसमें, इस स्थिति में जो कर्ता भाव है, कामना नहीं रखी लेकिन कर्ता भाव है, फिर भी फल मिलेगा। फल किसको मिलता है? फल कर्ता को मिलता है, क्योंकि उसमें कर्ता भाव है। भले निष्काम भाव से कर रहा हो लेकिन वो कर तो रहा है, तो कर्ता भाव की अवस्था में गया। दूसरा दृष्टा भाव की अवस्था में गया। थोड़ी सी आपको बात पकड़ना है, पकड़ते ही आपको एकदम लाइन अप हो जाएगा। इसमें भी जो दृष्टा भाव की अवस्था है, कर्ता भाव की अवस्था से ऊपर है, लेकिन दृष्टा भाव में भी 2 अवस्थाएं हैं। अभी मैं आपको योगारूढ़ तक की स्थिति ले जा रहा हूं। इस दृष्टा भाव में 2 अवस्था कैसी है? देखिए, कुछ साधक, दृष्टा भाव के जो कुछ साधक होते हैं, कर्ता भाव की तो बात आ गई, निष्काम भाव से कर्म और कर्म का फल कर्ता को मिल रहा है। कुछ साधक ऐसे हैं समाधि के समय में दृष्टा भाव रख पाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे स्वाध्याय परिवार से ही कुछ मेरे बड़े प्यारे प्रेमी जो नित्य साधना में इस प्रकार के गीता का चिंतन करते, और उन्होंने मुझे संदेश दिया, फोन किया और कहा, महाराज हम लोग जब कभी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय तो साक्षी भाव आ जाता है लेकिन टिक नहीं पाता है।
टिक नहीं पाता। तो सज्जनों, समाधि की अवस्था में दृष्टा भाव रख पाते हैं, अन्यत्र नहीं रख पाते। व्यवहार में दृष्टा भाव रखना कठिन होता है। और मैं आपसे कहूं, यदि केवल पूजा की अवस्था में, साधना की अवस्था में, समाधि की अवस्था में आपका दृष्टा भाव है, तो हमारा दृष्टा भाव परिपक्व नहीं है, कच्चा है। क्योंकि योगारूढ़ में पहुंचना है। ये तो ऐसी स्थिति हो गई, अभी हमको मोबाइल से बात करनी है, फोन से बात करनी है, मोबाइल में बहुत सारा काम है और हमने चार्ज लगा दिया। अब चार्ज से मोबाइल को हटाया तो क्या हुआ, चार्ज से हटाते ही काम बंद। तो कच्चा दृष्टा भाव है, पक्का दृष्टा भाव चाहिए। समाधि और व्यवहार में दृष्टा भाव टिके, दोनों जगह टिके। इसका मतलब है पहला दृष्टा भाव समाधि की अवस्था, व्यवहार में नहीं। लेकिन जो अब उससे ऊंची स्थिति में गया तो क्या हुआ, उसके जीवन में समाधि में भी दृष्टा भाव है और व्यवहार में भी दृष्टा भाव है। और एक बात और कहूं, और गंभीरता से जाइए, इसमें भी दो प्रकार का और दृष्टा भाव की अवस्था जानना हो। अपने लिए दृष्टा भाव, लेकिन आसपास जो अन्य है उनके लिए दृष्टा भाव नहीं रख पाते। अन्यजन दृष्टा भाव, अन्यजनों के प्रति दृष्टा भाव नहीं। जो कर्म कर रहे हैं उन्हें लगता है एक करता है, मैं तो दृष्टा हूं। मैं जो कर रहा हूं दृष्टा भाव से कर रहा हूं, लेकिन शेष जो भी कर्म कर रहे हैं वे कर्ता भाव से करते हैं। मैं अकर्ता हूं, बाकी करता है। मैं दृष्टा हूं, बाकी अज्ञानी है। मैं साक्षी हूं, बाकी लोलुप है। ऐसा जो दृष्टा भाव है, इस दृष्टा भाव का नाम है परिच्छिन्न दृष्टा भाव, खंडित दृष्टा भाव। यहां हम लोग चाहें कि परम की अनुभूति, योगारूढ़ की अवस्था कुछ दूर है ऐसे साधक के लिए। और ये अवस्था कभी कभी भक्ति के मार्ग में भी आती है। अपरिपक्व दृष्टा भाव क्या कहते हैं, भक्ति का हम जो पूजा करते हैं ना, बड़ा समय लगाते हैं, खूब प्रेम से पूजा करते हैं, एक एक फूल को धोते हैं, ठाकुर को चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैं करता हूं वे दूसरे करते नहीं है, ये अपरिपक्व अवस्था है। सुबह उठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो नहीं करते वो हमसे छोटे हैं, नीच है, निम्न है, इसका निर्णय हमको नहीं करना है। अधिकतर कभी कभी पूजा पाठ करने वालों की यही अवस्था होती है ना, मैं करता हूं लेकिन देखो ये लोग तो पड़े रहते हैं। यदि ऐसा विवेचन भी आपके मन में आया तो आपकी साधना परिपक्व नहीं। हम ठीक ढंग से निभाएं, लेकिन दूसरे का निर्णय ऊंचा है या नीच है, ये निर्णय हमें नहीं करना है, उन्हीं को करने देना है। इसलिए वैष्णवता सिद्ध करनी है भक्ति की यात्रा में भी। जो हो रहा है अच्छा है, हम अपने हिसाब से कर रहे हो, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। योगारूढ़ की अवस्था में तो श्रेष्ठ अवस्था क्या है, दृष्टा भाव की जो श्रेष्ठतम अवस्था है, सृष्टि में मैं तो दृष्टा हूं ही हूं, लेकिन सृष्टि में जितने हैं सबके सब दृष्टा है। हाँ, कोई दृष्टा भाव समझ नहीं पा रहा है, बात अलग है। नहीं समझ पा रहा है, उनकी अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी सीमा है, पर जो मैं अनुभव कर रहा हूं सबके लिए वही अनुभव कर रहा हूं। संसार के प्राणी करने कराने वाले तुम नहीं हो, तुम तो साक्षी हो, तुम तो दृष्टा हो, उसमें कोई कर्ता नहीं है, सब दृष्टा है। यह भाव अपरिछिन्न दृष्टा भाव है। पहले जो मैंने दृष्टा भाव की बात कही केवल समाधि में, और दूसरे को दृष्टा नहीं मानना, ये परिच्छिन्न दृष्टा भाव है। और साक्षी और दृष्टा पूरा संसार है,
ये भाव समझना, ये परिपक्व दृष्टा भाव है, अपरिछिन्न ब्रह्म भाव है। और मैं कह सकता हूं या हम लोग बोल सकते हैं, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण आपस में कर्म कर रहे हैं, हम तो उसके साक्षी है, दृष्टा है। ये जो मैच्योरिटी आती है, ये जो परिपक्वता आती है, भगवान कहते योगारूढ़स्तदोच्यते। वो योगारूढ़ की अवस्था में, सीधी सी बात कहें, सिद्ध पुरुष हो गया, वो सिद्ध हो गया योगारूढ़। और सिद्ध पुरुष की जो अवस्था है, वो अब मन की स्थिति से इन तीनों को पार कर गया, ये समझ लेना। इसको और कई रूपों में हम समझते हैं। तो 3 बातें आ गई दृष्टा भाव में, योगारूढ़ में। क्या क्या? पहला सूत्र आया कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। पहला आया कि जब व्यक्ति किसी इंद्रियादिक विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, किसी कर्म में आकर्षित नहीं होता, मतलब आग्रह नहीं रखता, और अपने मन में जगत के लील को लेकर, स्वयं को लेकर कोई संकल्प और विकल्प नहीं करता, वो योगारूढ़। ये 3 बातें हो गई। आप योग सिद्ध हो गए। कौन सा योग सिद्ध? जो मैंने शुरुआत में कहा था, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। देखिए भाई, केवल आसन बांधकर थोड़ी देर बैठ जाना और कहना कि मैं एक आसन से बहुत देर तक बैठ सकता हूं, एक कोई दृष्टा भाव मत समझ लेना, योगारूढ़ मत समझ लेना। ये तो अभ्यास से हो जाता है। एक बार किसी ने हमको कहा कि महाराज, मैं एक आसन से कम नबी हो तो 1 घंटा तो बिना हिले डुले बैठ सकता हूं। मैं एक बात बताऊं आपको, महापुरुषों की अवस्था कैसी होती है। एक बड़े दिव्य विभूति हुए हमारे सुखताल में, बड़े दिव्य विभूति। हालांकि वो प्रचार प्रसार से दूर थे। स्वामी रामधारी जी महाराज, बड़े दिव्य विभूति, बड़े तपस्वी महापुरुष, उनका आश्रम भी अभी वहां। वो 18 घंटे तक एक आसन में बैठते थे साधना में। एक बार परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोलोकवासी श्री चक्रजी महाराज, जो हनुमत धाम के संस्थापक हैं, श्री चक्रजी महाराज ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, हमने सुना है आप 18 घंटे तक एक आसन पे बैठ के साधना करते हैं, आपका तो आसन सिद्ध हो गया होगा। आपको एक बात बताऊं, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया श्री चक्रजी महाराज को। महाराज, आसन सिद्धि की बात करते हो, अभी कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? मैं 17-18 घंटा तो एकदम बैठा रहता हूँ, हिलता डुलता नहीं हूँ, लेकिन 17-18 घंटे की साधना के बाद जब उठता हूँ तो कभी कभी मेरे मन में एक पैर का अंगूठा हिलाने का मन होता है। और साधना के काल में पैर के अंगूठे को हिलाने का मन होता है। आप जरा सोचिए कैसी बारीकी थी उनके जीवन में। 17 घंटे की साधना, 18 घंटे की साधना में कहते मेरे मन में कभी कभी पैर का अंगूठा हिला लो, ये भाव रहता है, इसलिए अभी आसन सिद्धि नहीं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो है 1 घंटे तक एक आसन से बैठे हैं, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, ये तो अभ्यास से हो जाता है। योगारूढ़ अवस्था अलग है। एक महात्मा कह रहे थे, हम तो 1 घंटे तक जो है एक आसन से बैठते हैं। हमारे यहाँ आपने कभी कभी देखा होगा, रास्ते पर जो भैंस होता है वो 8-8 घंटा एक ही आसन पे पड़ा रहता है। हमारे में यहाँ तो मच्छर आए तो परेशानी, वो तो गाड़ी के हॉर्न से भी चुपचाप बैठा रहता है। तो कहने का मतलब ये योग साधना नहीं है। योग साधना तो क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा अपने आप को संयमित करके पतंजलि की तरह
तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने आप को साक्षी के रूप में स्थापित कर देना, दृष्टा के रूप में स्थापित कर देना, तब गोविंद कहते हैं योगारूढ़स्तदोच्यते, वो योगारूढ़ हो जाता है। तो तीन बात आ गई, भोग प्रवृत्ति शांत हो गई, इंद्रियार्थेषु अनुसज्य न अनुसज्यते, भोग प्रवृत्ति शांत हो गई, न कर्मसु अनुसज्यते, कर्मेंद्रियों का संतुलन बन गया, कर्मेंद्रियों में आसक्ति नहीं है, कर्म प्रवृत्ति में, और सर्व संकल्प संन्यासी, मतलब मन अब परेशान नहीं कर रहा है। इसको और गंभीरता से समझना हो, देखो पहला इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, इसका अर्थ है भोग प्रवृत्ति शांत हो गई, और भोग प्रवृत्ति ज्ञानेंद्रियों का विषय है। न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मेंद्रियों का विषय, तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नियंत्रण में हो गई। तो तीसरा क्या है, इन इंद्रियों से परे क्या है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन है। तब भगवान कहते अब मन, बोले संगर सर्व संकल्प सन्यासी, मन अब परेशान नहीं करता है। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब भोग प्रवृत्ति शांत हो गई, मतलब ज्ञानेंद्रियां नियंत्रण में, न कर्मसु अनुसज्जते, मतलब कर्मेंद्रियां नियंत्रण में, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों नियंत्रण में हो जाए, तब आपके जीवन में आपका मन शांत होगा, संकल्प विकल्प नहीं होगा, मन परेशान नहीं करेगा। और हमारे जीवन में तीन कारण ही तो परेशानियों के हैं, या तो कर्म के कारण, या भोग के कारण, या मन के कारण। आपने अनुभव किया होगा, हम परेशानी तीन ही कारणों से होते, या तो कभी कर्मों के कारण परेशानी आती है, कभी भोगों के कारण परेशानी आती है, और कभी मन के कारण परेशानी आती है। ये तीनों संतुलित हो गए, भगवान कहते ओ योग सिद्ध हो गया, ओ योगारूढ़ हो गया। तब क्या होता है, योगारूढ़ क्या करता है, साक्षी के रूप में रहता है, वो क्या करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं को देखेगा। और याद रखना, हम सबसे ज्यादा दुखी अपने ही कारण होते हैं, और बदनाम किसी और को करना चाहते। बाप दुखी होता है तो बेटे को कहता है इसके कारण, और बेटा दुखी होता है तो मेरा बाप हिटलर जैसा उसके कारण, पति दुखी होए तो पत्नी के कारण, पत्नी दुखी है पति के कारण, और हमारा पूरा पुरुषार्थ क्या होता है, उन्हें सुधारना। ये असंभव है। तो योगारूढ़ का अर्थ है इन सब को शांत करके जो अपने में ध्यान दे, अपने मन को संभाले। और ध्यान देना, जब ये स्थिति आ जाएगी जीवन में, हमारा मन हमारे लिए दुश्मन न बन के रहे। कभी कभी ध्यान देना, मन ही दुश्मन बनता है, तो कारण क्या है, तो मन को दुश्मन बना के न रखना, यही सर्व संकल्प सन्यासी। तीनों को संतुलन बनाए, इनका विरोध नहीं, पर गुलाम न बने, आप इनसे ऊपर उठे। घर छोड़ना नहीं योगारूढ़ के लिए, पुनः कह दूं, घर छोड़ना नहीं, घर त्यागना नहीं। जनक योगारूढ़ है, याज्ञवल्क योगारूढ़ है। जनक जी राज्य करते हैं, याज्ञवल्क जी के दो पत्नियां हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या गृहस्थ में भी दिव्य संवाद चलता था, तो दो पत्नियों के बीच में रहकर याज्ञवल्क जी योगारूढ़ है। राज्य करते करते जनक जी योगारूढ़ है। कर्म करेंगे फल तो मिलेगा, कर्म तो करेंगे हम, फल तो। और एक बात अंतिम चर्चा करके मैं इस चैप्टर को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। देखिए, योगारूढ़ व्यक्ति कर्म को त्यागेगा नहीं। तीन प्रकार के हम कर्म को बंटवारा करते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी समझना है हमको। योगारूढ़ की अवस्था बड़ी दिव्य अवस्था है। देखिए, कर्म करके फल मांगा गया है एक शर्त के साथ, न कर्मसु अनुसज्जते की चर्चा है।
कर्म करके फल मांगा, मैं ऐसा कर्म करूंगा मुझे ऐसा फल मिलेगा। जैसे कर्मकांडी लोग करते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ए, तो इसका मतलब ये हुआ कर्म करूंगा फल मुझे चाहिए। दूसरा, कर्म तो निष्काम भाव से करता है, लेकिन जो फल आता है वो क्या कहता है, मेरे कर्मों का परिणाम है, मैं स्वीकार करता हूं, वो उससे कुछ ऊपर है। तीसरा, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म का जो परिणाम आता है वो कहता है प्रभु ये मेरे पुरुषार्थ का प्रभाव नहीं है, ये आपकी कृपा, आपकी करुणा और आपकी मेहरबानी का प्रभाव है, मेरी योग्यता नहीं। फल को प्रभु की कृपा समझने से मन में कभी असंतोष नहीं आएगा, मन में संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे, शिकायत का भाव नहीं आएगा, प्रसन्नता का भाव पनपने लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं छोटे छोटे संकल्पों को त्यागो, सर्व संकल्प सन्यासी बनो। और एक बात कहूं, हमारे जीवन में प्राय 3 संकल्प उठते हैं ना, अब सारे संकल्प उसी में समाहित हैं। मैं रहूं, एक अस्तित्व मूलक संकल्प है, और मैं रहूं में आ जाएगा मैं धनी बन के रहूं, मैं विद्वान बन के रहूं, मैं सम्मानित बन के रहूं, ये सब अलग उसमें आ जाएंगे सब। पहला मैं रहूं अस्तित्व मूलक, मैं कैसा रहूं, मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो, तो जीवन विषयक संकल्प। और कभी कभी जो साधक होते हैं सबके मन में तीसरा संकल्प नहीं उठता है, वो साधक कोटि के जो लोग होते हैं, भैया यात्रा सबको करनी है, जीवन परिवर्तनशील है, तो हम जब जाएं तो हम कैसे जाएं, वहाँ कैसे जीवन का आनंद लें, जीवन मुक्ति की अवस्था को कैसे प्राप्त करें, मतलब मैं कैसे जाऊं, मेरी यात्रा कैसे। ये 3 संकल्प उठते, ये तीनों ही संकल्प जिनके निकल गए, इसका अर्थ है जिजीविषा नहीं रही, मुमूर्षा नहीं रही, जीवन से ऊब नहीं रहा है, वो योगारूढ़ है। इसलिए भगवान बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, यदा तदा। अब मैं इसको विराम ले जाऊंगा और फिर मैं आगे दूसरे श्लोक में ले जाऊंगा आप सबको। देखो इस श्लोक को आप गंभीरता से देखिए, तो मैं कहूँगा अंडरलाइन करिएगा। सबसे पहले में यदा में लगाइए अंडरलाइन, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, तो यदा में, और नीचे सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स् तदा उच्यते, तदोच्यते में तदा उच्यते। अब जरा देखिए यदा और तदा, मैंने जो शुरुआत में कहा था, मतलब यदा जब, तदा तब, इसका मतलब जब आपके जीवन में 3 अवस्थाएं आ गई तब तुरंत हो गई। इसका मतलब कितने वर्षों में योगारूढ़ हो जाओगे आप, आपकी साधना के कितने वर्ष लगेंगे योगारूढ़ में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने लगेंगे योगारूढ़ बनने के लिए। भगवान कहते यदा तदा, जब 3 आ जाएं तब तुम बन जाओगे योगारूढ़। जैसे एक छोटा सा बालक, पिता को कहीं जाना था और पिता तैयार हो गया, बालकों की जिद होती है ना, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब बाप ने कहा बेटा तुझे चलना, बोले हाँ, चल हाथ पैर धो ले अच्छी तरह से, कपड़े चेंज कर ले, कुछ खा ले, तब हमारे साथ चलना है। तो पुत्र और तीनों काम कर गया, हाथ पैर धो लिया, कपड़े चेंज कर दिया, कुछ खाया। पिता ने कहा हो गया काम, मेरे साथ चल सकता है। तो भगवान कहते मेरी अवस्था में पहुंचना, योगारूढ़ पहुंचना, मुझे पाना, इसके लिए भी 3 ही चीजें। क्या क्या है, न कर्मसु अनुसज्ज, न इंद्रियार्थेषु अनुसज्जते, न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी तदा, तब आ गए तुम मेरे पास भाई। और याद रखना, यदि पिता अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए 3 कार्य करने के बाद ले जाने को कह रहा है, तो
तो बाप को मालूम है मैं जो कह रहा हूँ मेरा बेटा कर सकता है। और मैं भी आप ही से कहूँगा, हमारा परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं जो 3 काम कह रहा हूँ, अर्जुन तो माध्यम था, आप सब मेरे पुत्र के समान है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। गीता में असंभव नहीं है, इसलिए जब हो जाएगा योगारूढ़स्तदोच्यते, तब हो जाएगा। तो इसका मतलब है सामर्थ्य है हमारे पास, और पर मालूम नहीं है। उसका ज्ञान हो जाए, शक्तियों का जागरण हो जाए, तब भगवान ने सोचा, अत्यंत प्रभु ने कृपा करके अब हम उन शक्तियों को जागरण कैसे करें, शक्तियों को जागृत कैसे करें। तो मैं समझता हूँ उस बात को समझाने के लिए भगवान ने 5वां श्लोक बोला है। और मैं बार बार कहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को आप निकाल लीजिए। यदि कोशिश करना 10 श्लोक यदि आप लोग एकत्रित करें, मुख्य श्लोक, मुझे लगता है 10 श्लोकों में एक श्लोक ये 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस 6ठे अध्याय का जो 5वां जो श्लोक है, ऐसा गजब का सिद्धांत प्रभु ने स्थापित किया है। और मैं समझूंगा ये केवल सिद्धांत ही नहीं है, ये परिवर्तन का एक सूत्र दिया है। देखो, सिद्धांत देना तो बहुत सरल है, बोले ऐसा करो ये न करो, ये न करो, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से। भगवान यहां पूरा परिवर्तन करा रहे हैं हमारा। सैद्धांतिक रूप से तो बात कह ही रहे हैं, लेकिन परिवर्तन की एक शंखनाद कर दिया ठाकुर जी। जीवन में अपने आप को कैसे जागृत करें, जागरण करें, इसके लिए 5वां श्लोक बड़ा मनन करने लायक है। आइए आप हम सब इस 5वें श्लोक में प्रवेश करें। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। आपके स्क्रीन पर वो श्लोक आ गया। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मना आत्मानं उद्धरेत्, आत्मानं न अवसादयेत्, हि आत्मा एव आत्मना बंधु, आत्मा एव आत्मनः रिपु। अब ये जो सूत्र है इसका बहुत गहन चिंतन करेंगे हम लोग। आत्मना एव आत्मानं उद्धरेत्, अपना कल्याण, अपना उद्धार अपने द्वारा करो, अपना कल्याण अपने द्वारा करो। आत्मानं न अवसाद, अपने आप को न अवसाद, अधःपतन न कराओ। अपना उद्धार अपने आप करो और अपने द्वारा अपना अधोपतन मत कराओ। यहां भी आत्मना लगाइए। आत्मना आत्मानं न अवसाद, मतलब अपना उद्धार भी अपने द्वारा करना, लेकिन अपने द्वारा अपना पतन मत कराओ। ही, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, आप स्वयं ही अपने मित्र हैं। आत्मा ही आत्मा का मित्र है। आत्मा एव आत्मनः रिपु, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आप स्वयं के शत्रु भी हैं। इस श्लोक का अर्थ आ गया होगा। अपना उद्धार अपने आप करो, अपने द्वारा अपने आप का अधोपतन मत कराओ, क्योंकि
आप स्वयं अपने मित्र हैं और आप स्वयं अपने शत्रु हैं। अपने द्वारा अपना उद्धार करें। देखिए, उद्धार यदि अपने द्वारा हो सकता है तो अधःपतन भी अपने ही द्वारा होगा। उद्धार के लिए आपको अपने आप की आवश्यकता है, तो अधोपतन के लिए भी कोई दूसरा नहीं चाहिए, स्वयं। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मित्र है, शुभचिंतक है, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। देखो, अपने से अपने का उद्धार करोगे तो आप अपना मित्र है। अपने से अपने आप का पतन कराएंगे तो हम अपने आप के शत्रु हैं। एक छोटी सी बात कहूं, यहां उद्धरेत शब्द का प्रयोग प्रभु ने किया है। उद्धरेत आत्मना आत्मान। देखिए, उद्धरेत शब्द के दो अर्थ होते हैं। उद्धरेत जो यहां बताया, हमारे महापुरुषों ने कहा, ह्री धातु से भी और ध्री धातु से, दोनों धातुओं से उपसर्ग है। ह्री हरणे धातु, ध्री धारणे धातु, दोनों से उद्धरेत बनता है। उत उपसर्ग, उत हरेत उद्धरेत, उद्धरेत उद्धरेत। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ये कहना चाहते हैं, जीवन बड़ा मूल्यवान है, और जीवन मूल्यवान है, और जीवन दिया किसको है? बोले तुमको दिया है, मनुष्य को दिया है। तो इसका मतलब है, भगवान कहते हैं, ये किस लिए दिया है? क्योंकि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे द्वारा हो सके। हमारे ऐसा कहा जाता है ना, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को के निमित्त जब श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उनके जो पूर्वज है उनका कल्याण होता है। अब थोड़ा सा चिंतन करना। लेकिन भगवान यहाँ एक सूत्र देते हैं। अब क्या हम इसी उम्मीद में बैठे रहेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे लिए श्राद्ध करे तो हमारा कल्याण हो, हमारे लिए कोई श्राद्ध तर्पण करेगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, या इसी भाव से बैठे रहेंगे? भगवान ने कहा ऐसा मत बैठना। जहां तक गीता का ताल्लुक है, देखो हमें करना है अपने पूर्वजों के लिए। मैं एक बात और कहूंगा, पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए देव कार्य से भी महत्वपूर्ण पितृ कार्य है। ये बात तो मैं आपको कह दूं, देव कार्य करने पर यदि हम कहीं गलती भी कर देते हैं, देव कार्य नहीं भी करते, पूजा पाठ नहीं करते, जप नहीं करते, तो इतना बड़ा पाप नहीं लगता जितना बड़ा पितृकर्म न करने से पाप लगता है। एक विषय अलग है। लेकिन भगवान यहां हम सबसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मकसद ये न हो कि आने वाली पीढ़ी हमारे लिए कुछ करे, नहीं, अपना कल्याण स्वयं करो, क्योंकि तुम ही अपना कल्याण कर सकते हो, दूसरा नहीं कर पाए। मनुष्य जीवन बड़ा मूल्यवान है, मूल्यवान। और देखिए, उद्धार स्वयं करना है तो इसका मतलब उद्धरेत शब्द का एक अर्थ होता है अपने आप को ऊपर उठाना। ऊपर उठाने का मतलब है अभी हमारा जीवन निम्नगामी न बने, अधोगामी न बने, अधोपतन की ओर न जाए, नीचे की ओर न जाए, ऊर्ध्वगामी बनाना है, उन्नति की ओर ले जाना है। इसी का नाम है उद्धरेत। कोई दूसरा आपका कल्याण नहीं कर सकता। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोलोकवासी डोंगरे जी महाराज एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहा करते थे। देखिए, पिंडदान, जैसे कहते हैं ना कि आप श्राद्ध पक्ष हो रहा है तो पिंडदान करें, और एक बहुत बढ़िया भाव दिया करते थे, पिंडदान आप अपना स्वयं करो। एक आध्यात्मिक अर्थ में कहा करते थे। आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। देखो, संस्कृत भाषा में पिंड शब्द का अर्थ होता है शरीर। शरीर को भी पिंड कहते हैं।
और दान शब्द का अर्थ तो जानते ही हैं। दान का मतलब होता है देना। कैसे देना? उपकार करके नहीं देना। बोले दान का अर्थ यह होता है इसमें मेरा अधिकार नहीं था, जिसने दिया उसी का अधिकार था, मैं उसको समर्पित कर रहा हूं, उसी को दे रहा हूं, इसका नाम है दान। तो पिंड मतलब शरीर, दान मतलब जिसने दिया उसके चरणों में समर्पित कर देना, इसका नाम है पिंडदान। तो हमारा उद्धार करना है तो क्या होगा? तो हमारा उद्धार तब होगा जो वास्तव में ऊर्ध्वगामी बना के उस परम सत्ता से एकजुट करा दे, तब हमारा उद्धार होगा। और एक बात समझ लेना, क्योंकि जैसा संग होता है वैसे ही बाद में प्रतिफल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे मैं शराबी, कबाबी, नवाबी इनके साथ रहूं और माला जपता रहूं, ये नहीं होगा। एक दिन तो माला छूटी जाएगी। और भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान यहाँ हमको एक संकेत करना चाहते हैं, अपना उद्धार करने के लिए किसी को मत करो। इसका दूसरा भाव भी मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। हम लोग अपनी साधना को करने के लिए कभी कभी क्या कहते हैं, पंडित जी मेरे लिए इतना कर देना जरा। ठीक है, पंडितों की जीविका बन जाएगी, आपकी कृपा होगी, कुछ उनको मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक साधना का पक्ष है अपनी साधना स्वयं करिए, दूसरा नहीं। हमें जप करें, हमको फल मिलेगा। फिर आप बहुत भूखे हैं, कोई व्यक्ति कहे तुम जरा भोजन कर लो मैं तृप्त हो जाऊं, ये अध्यात्म में नहीं चल सकता। इसलिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादय। क्योंकि मनुष्य शरीर क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस परम तत्व को पाने के लिए मिला है। शुकर कुकर की योनि में नहीं भेजा, क्योंकि वो परम सत्ता को पाने के लिए नहीं था। ये नर ही है जो नारायण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन नर नारायण को तब प्राप्त करेगा जब अपना कल्याण स्वयं करेगा, अपने आप को उठाएगा, अधोपतन नहीं ले जाएगा। इसलिए भगवान कहते उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना कल्याण अपने आप करो। बेटा मेरा कल्याण करेंगे, मेरा स्टेचू लगा के कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप जितनी साधना अपने लिए करेंगे आपका उतना ही साथ जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ साधना ही आपके कल्याण का कारण बनेगा। इसलिए योगारूढ़ में पहुंचा हुआ साधक भी अपनी साधना से पहुंचाए, तब भगवान कहते उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना अधोपतन मत कराइए। क्योंकि आप अपने मित्र है और आप अपने शत्रु हो। तो मित्र कौन है? जो आपका कल्याण करता है। शत्रु कौन है? आपको गिराता है। तो ऐसा काम नहीं करना, अपना कल्याण स्वयं करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बड़ा दिव्य सूत्र है गीता का। स्वयं साधना करें, अपनी साधना स्वयं करते रहें, तब एक गीता का सूत्र समझने जैसा है। और ये श्लोक 5वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का और 6ठे अध्याय का मैं समझूंगा रीढ़ की हड्डी है, ये मजबूत बना के रखिएगा। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।